आपका हमारे MRS न्यूज़ में। आसमान में भारतीय बेटियों की धमक से बढ़ा गौरव। मक्खी से प्रदूषण रहित प्लास्टिक बनेगा। भारत में एप्पल के एयरपॉड तैयार करेगी फॉक्सकॉन। पहाड़ी इलाकों में बारिश का कहर जारी। विस्थापित लोगों के लिए 3000 घर बना रही सरकार। पासपोर्ट की खामियां दूर कराने का आखिरी मौका। गाजियाबाद में 2 स्टेशनों पर DTI सेंटर खुलेंगे। पूरे देश में मिल सकती है मुफ्त बिजली। आज के मुख्य समाचार। कैप्टन जोया उत्तरी ध्रुव पर दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के बीच महिला पायलट क्रू के साथ उड़ान भरने वाली पहली महिला कमांडर है। जोया ने प्रधानमंत्री के भाषण पर खुशी जताते हुए कहा कि देश को संबोधित करते हुए महिला पायलटों के बारे में जिक्र करना दुनिया भर की लड़कियों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वीमेन एयरलाइन पायलट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में महिला पायलटों की संख्या 12% से अधिक थी। महिला पायलट विमान को ज़्यादा सुरक्षित उड़ाती है। पुरुष पायलटों की तुलना में महिला पायलटों के हादसे की दर सिर्फ 3% है। एयर इंडिया के 1825 पायलट में से 15% पायलट महिला हैं। शोधकर्ताओं ने मरी मक्खियों से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने की तकनीक इजाद कर ली है। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की बैठक में यह शोध प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार मरी मक्खियों से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाया जा सकता है। इस्तेमाल के बाद खुद खत्म हो जाएगा उत्पाद। टेक्सास स्थित A&M विश्वविद्यालय में प्रमुख जांचकर्ता केरे वुल्ले ने बताया कि पिछले 20 वर्षों में मेरी टीम प्राकृतिक उत्पादों से नया उत्पाद बनाने पर शोध कर रही है, जैसे गन्ने या वृक्षों से ग्लूकोज निकालकर उसे नष्ट होने योग्य उत्पाद, स्वतः खत्म होने वाले पॉलीमर का निर्माण करना, जो उत्पाद बचे नहीं रहते लेकिन प्राकृतिक उत्पादों के संशोधन प्राप्त किया जाता है। आईफोन विनिर्माता कंपनी एप्पल हैदराबाद में स्थित फॉक्सकॉन के संयंत्र में अपने वायरलेस ईयरबड्स एयरपॉड का उत्पादन शुरू करेगी। सूत्रों के अनुसार फॉक्सकॉन ने हैदराबाद संयंत्र के लिए $40 करोड़ के निवेश को मंजूरी दे दी है। दिसंबर 2024 तक यहां बड़े पैमाने पर उत्पाद शुरू होने की उम्मीद है। एक सूत्र ने कहा, फॉक्सकॉन की हैदराबाद फैक्ट्री में एयरपॉड बनाए जाएंगे। दिसंबर तक फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। आईफोन और फॉक्सकॉन को इस संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए यह दूसरा उत्पाद होगा जिसका उत्पादन भारत में होगा। इसके पहले अमेरिकी कंपनी अपने लोकप्रिय उत्पाद आईफोन का भारत में उत्पाद करने की घोषणा कर चुकी है। उधर फॉक्सकॉन ने कहा कि भारत में परिचालन की अपनी योजनाओं को पूरी तरह क्रिया करने की स्थिति में उसे डॉलर के निवेश की संभावना नजर आती है। कंपनी के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यंग लियू ने अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे पर चर्चा करते हुए यह बात कही है। पहाड़ी इलाकों में बारिश का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कृष्णा नगर में दोपहर बाद स्लॉटर हाउस गिर गया। इसके साथ 4 घर भी जमींदोज हो गए। स्लॉटर हाउस के मलबे में दबकर 2 लोग की मौत हो गई। वहीं कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, क्योंकि स्थानीय पार्षद द्वारा हादसे से ठीक पहले लोगों को घर खाली करने के बारे में आगाह किया गया था, लेकिन घरों से सभी लोग बाहर आए कि नहीं, इसको लेकर कोई भी आश्वस्त नहीं है। डीसी शिमला आदित्य नेगी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। मणिपुर सरकार जातीय हिंसा से विस्थापित 3000 परिवारों को आश्रय देने के लिए पूर्व निर्मित घरों के पहले बैच को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य कर रही है, ताकि वे राहत शिविरों से स्थानांतरित हो सके। संघर्ष से प्रभावित लोग 3 महीने से अधिक समय से अस्थायी राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। परियोजना पर कार्य कर रहे मणिपुर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता पी ब्रोजेंड्रो ने बताया कि निर्माण 26 जून से 5 अलग-अलग स्थानों पर शुरू हुआ और हम राज्य सरकार की पहल को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखते हुए कि इम्फाल पूर्वी जिले में सजीवा जेल के पास बनाए जा रहे 200 घर जल्द पूरे होने वाले हैं। अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक घरों में 2 कमरे और 1 शौचालय होगा और सामान्य रसोई होंगी, जबकि 10 घर एक पंक्ति में होंगे। अधिकारी ने कहा कि इन घरों को पूरा करने के लिए लगभग 160 मजदूर काम कर रहे हैं। कार्य पूरा करने की सीमा 20 अगस्त है। गाजियाबाद कार्यालय संवाददाता। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के बाद फाइल की सूद न लेने वाली 3000 आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। इन आवेदकों को आवेदन में आई खामियों को ठीक कराने का आखिरी मौका दिया है। आवेदकों को पत्र भेजकर आवेदन ठीक कराने के लिए कहा गया है। इसके बाद भी जो
आवेदक फाइल ठीक कराने नहीं आया तो उसकी फाइल अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। उसके बाद आवेदक को नए सिरे से आवेदन करना होगा। गाजियाबाद में 2 स्थानों पर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर DTI खुलेंगे। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। केंद्र की स्थापना के बाद ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को RTO दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। DTI सेंटर से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन के बाद लाइसेंस आपके घर पर पहुंच जाएगा। संभागीय परिवहन कार्यालयों से ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों की भीड़ को कम करने के केंद्र सरकार ने DTI की योजना को अप्रैल 2022 में लागू किया था, लेकिन प्रदेश में DTI ने अब साकार रूप लेना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में मंगलवार को आयोजित 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शहीदों को याद करते हुए देश को विश्वगुरु बनाने का खाका पेश किया। CM ने कहा कि देशवासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली का सुरक्षा चक्र बनाने से देश विश्वगुरु बनेगा। दिल्ली की तरह पूरे देश में मुफ्त बिजली दी जा सकती है। उन्होंने बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ बातें करने से भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।